नमस्कार, मैं हूं मनमोहन मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं साइबर थाना सिरसा में और यहां मैं इसलिए हूं क्योंकि साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है। दरअसल सिरसा में एक महिला के पास सोशल मीडिया पर मैसेज आता है, एक भाई बहन का रिश्ता बन जाता है और इस रिश्ते की आड़ में साइबर ठगी की जाती है। अब इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस पार्टिकुलर इस मामले में जो हमारे पास जो शिकायत आई थी उसमें महिला शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दी गई थी कि मेरे द्वारा जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड वीडियोज़ वगैरह अपलोड की जाती थी, जिसका फ़ायदा फ्लोडर ने उठाया। महिला शिकायतकर्ता को कॉल की गई और उसको उसका अपने आप को धर्म का भाई बताया। इसके बावजूद कुछ समय के बाद उसी फ्लोडर का द्वारा फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे है, मेरे को कस्टम विभाग ने पकड़ लिया है और कस्टम विभाग द्वारा मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है ताकि मेरे पास कुछ गोल्ड है ताकि मैं अपने आप को सेव कर सकूं। और इसी बात को लेकर के शिकायतकर्ता से 8 लाख रुपये ऐंठ लिए। सर, मामले की शुरुआत की बात करें, शुरुआत कैसे हुई? दोनों में बहन भाई का रिश्ता बना कैसे सर? एक्चुअली जो महिला शिकायतकर्ता द्वारा 2 सोशल मीडिया पर जो फ़ोटोज़ अपलोड की गई थी उस पर फ्रॉड करने वाला था, उसने उसको टेलीफोन करके सूचना प्राप्त की गई कि आपके परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं। और इस पर शिकायतकर्ता द्वारा स्पष्ट शब्दों में इसको बता दिया कि मेरे घर में मेरे माँ बाप और मैं अकेली बहन रहती हूँ और हमारा कोई भाई नहीं है। फ्रॉड करने वाले द्वारा इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके तुरंत उसको अपना भाई बताने की कोशिश की। अगर मैं आज से तेरा भाई बन गया हूँ, आपको किसी प्रकार की भी ज़रूरत है तो आपका भाई आपके साथ है। इसी का फ़ायदा उठा करके अगले दिन ही उसको दोबारा कॉल करता है कि मैं आपका भाई बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे मामले में मैं दिल्ली पुलिस कस्टम विभाग द्वारा मेरे को पकड़ लिया गया है, मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है। और इमोशनल ब्लैकमेल करके शिकायतकर्ता को और 8 लाख रुपये स्टार्टिंग में उससे ऐंठ लिए गए। कुछ समय के बाद फिर दोबारा उसके पास कॉल आती है शिकायतकर्ता के पास कि आपका जो भाई है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इनको कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप इनको पैसे दे दो तो इनकी जान बच सकती है। तो इसी एवज में फिर उससे बात करवाई गई, अगर आपसे अपने भाई से बात कर लो। और उसने भाई जो उसका धर्म का भाई बना था उसने उसको कहा कि मैं पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया हूं और मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मेरी इमदाद कर दो, मैं आपके पैसे सारे वापस चुका दूंगा। शिकायतकर्ता द्वारा को झांसे में लेकर के उसने फिर उसको 4.5 लाख रुपये उसके पास भेज दिए। टोटल 12,50,000 रुपये का शिकायतकर्ता के साथ फ्रॉड किया गया। और इसी एवज में साइबर अपराध थाना सिरसा द्वारा एक आरोपी को पटना बिहार से गिरफ्तार किया गया है, जिसको कल माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार उसको जुडिशियल हिरासत में भेज दिया गया। तो सर, जो पकड़ा गया है आरोपी, उसने पूछताछ में बताया कि सर वो किस तरह से गैंग चलाते थे, गैंग में कितने लोग हैं या इसकी कैसे पूरे सिस्टम को मैनेज करते थे, कुछ बताया सर उसने? अल्टीमेटली कुछ उसने जानकारियाँ हमारे साथ शेयर करी हैं जिनको अभी बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि मामले को बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है जिसको गिरफ्तार करना पहले बहुत ज़रूरी है। जी, तो क्या कुछ पहचान ऐसा जो पकड़ा गया है, उसकी भूमिका क्या कुछ थी पूरे मामले में? एक्चुअली जो पकड़ा गया है वो इस पैसे को एटीएम से विड्रॉल करता था और विड्रॉल करके आगे जो गैंगस्टर थे इस पूरे मामले में उनको किसी अन्य साधन के द्वारा उनके पास पैसा भेजता था। और नाम वगैरह क्या है जो पकड़ा गया सर? राहुल सनोफ ललन राय, वासी पटना बिहार। तो सर, लोगों को क्या कुछ रिकमेंडेशन करना चाहेंगे, क्योंकि आमतौर पे लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। अब जिस तरह का भावनात्मक ये मामला है, भाई बन के जो है इस तरह की ठगी ठोरी की गई है, तो लोगों को क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे साइबर थाना की तरफ से? मैं बार बार लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोई भी अपनी इमोशनल पोस्ट न पोस्ट करें और किसी भी प्रकार की जो फर्जी ऐड वगैरह जो आती हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इस प्रकार की कोई भी ऐसी जो एड्स है उनको सच्चा ना माने और अपने आप को किसी प्रकार की दोस्ती करने से पहले अच्छी तरह उसकी जान पहचान कर लें ताकि अपने आप को बचाया जा सके। और फिर भी अगर इस तरह की ठगी में फंस जाते हैं तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए लोगों का? अगर कोई ऐसी ठगी का शिकार हो जाता है तो तुरंत जो साइबर अपराध की जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 पे कॉल करें और तुरंत अपनी जो शिकायत दर्ज कराएं। www.cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट
दर्ज करवा सकते हैं। तो मान के चलिए कि इस पूरी गैंग या गिरोह से जितने भी लोग जुड़े होंगे उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा साइबर थाना पुलिस की तरफ से। हाँ बिल्कुल, हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो चुकी हैं और अन्य भी इसमें जानकारियां हासिल की जाएंगी और तुरंत जितने भी इसमें सक्रिय गैंगस्टर हैं, जो भी इस गिरोह के शामिल सदस्य हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल अब आपको साइबर फ्रॉड से बचने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि एक महिला के पास कोई मैसेज आता है, उसके बाद वो भावनात्मक तौर पे जुड़ जाती है, उसके बाद ये ब्लैकमेलिंग का ये धंधा चलता है। तो अब इससे आपको बचने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर आपको ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं करनी है जिसका बेनिफिट इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं उठा रहे हैं। तो साइबर थाना पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।